नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आपके साथ रूपम सिंह। एनटीपीसी सीबी 2 के एग्ज़ाम होने वाले हैं और उसको लेकर आज हमारे साथ नवीन सर जुड़े हुए हैं। वो क्या कुछ कहते हैं इस मुद्दे पर हम उनसे जानते हैं। सबसे पहले तो न्यूज़ पीआर चैनल को धन्यवाद कि स्टूडेंट का मुद्दा लेकर के आप हमारे पास आए और ऐसे समय में आए जबकि हमको लगता है कि स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा नीड है। नीड इस मामले में है कि जैसे एनटीपीसी सीबीटी 2 की बात आप की है, 3.25 साल लगभग वैकेंसी का हो चुका है और 35,200 के लगभग आपका पोस्ट है एनटीपीसी सीबीटी एनटीपीसी का। और उसमें मैक्सिमम पोस्ट कुछ पोस्ट उसमें +2 लेवल का है और ग्रेजुएट लेवल का भी पोस्ट है। उसमें कुल मिला के 13 कैटेगरी का वैकेंसी ये निकला हुआ था। तो सबसे बड़ी बात है कि रेलवे में जनरली पिछले बार जो 2015-16 में वैकेंसी आई थी, लगभग 18,500 पोस्ट उस समय था और बाद में चलकर 4,000 पोस्ट को घटा दिया गया था, तो 14,000 के करीब पोस्ट बचा था और इस बार लगभग 2.5 गुना पोस्ट का वैकेंसी निकला हुआ है। तो ये अपने आप में बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 1.25 करोड़ के लगभग बच्चे एग्ज़ाम दिए। कुल 7 से 8 चरणों में एग्ज़ाम हुआ, ब्रीफ इसका यही है। और 15 जनवरी को इसका रिजल्ट आना है और 14 से 18 फरवरी के बीच में इसका एग्ज़ाम भी हो जाना है एनटीपीसी सीबीटी 2 का। तो अब सवाल ये उठता है कि स्टूडेंट तो लगातार अभी सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं कि जो कि रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट हमारा आ जाएगा, उसके बाद हम तैयारी अपना स्टार्ट करेंगे। तो मेरा सबसे पहले उन बच्चों के लिए होगा कि एक एवरेज आप समझ लीजिए कि कट ऑफ इसका क्या जा सकता है। अगर उससे ऊपर अगर आपको मार्क्स आ रहा है तो आप वेट मत कीजिए रिजल्ट का, क्योंकि रिजल्ट तक का वेट करेंगे तो आपके लिए लेट हो जाएगा। उस समय मुश्किल से 1 महीना भी समय नहीं मिल पाएगा और तैयारी मेरे ख्याल से बहुत बेहतर नहीं हो पाएगा। और जब तक आप मैक्सिमम स्कोर सीबीटी 2 में नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट होने की संभावनाएं रहेगी नहीं। तो एक हमारा अपना अनुमान था कि अगर 55 प्लस अगर आप स्कोर करते हैं तो एक होप रहेगा कि आपका रिजल्ट हो सकता है। हालांकि हाँ, 55 प्लस उसमें भी बहुत सारी बातें हैं कि कट ऑफ को बहुत सारी बातें प्रभावित करती है। तो उसमें जिसमें मुख्य बातें यही है कि आपने कौन सा बोर्ड सेलेक्ट किया है, उस बोर्ड में नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितने हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने अपीयर हुए हैं एग्ज़ाम में, इसके अलावा आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप जिस सीटिंग में एग्ज़ाम दिए हैं उस सीटिंग का क्वेश्चन का लेवल क्या रहा है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट होता है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन निकलता है। तो अगर टफ़ रहा है वो सीटिंग तो निश्चित रूप से 10 से 12 मार्क्स बढ़ जाएगा। अगर मॉडरेट रहा है तो 5 से 7 मार्क्स बढ़ेगा और अगर इजी सीटिंग रहा है तो या तो नहीं बढ़ेगा भी 2-3 मार्क्स मैक्सिमम बढ़ेगा। तो इसके आधार पर 55 से 65 का एक दायरा था, 10 मार्क्स का दायरा। तो यही सारे कारण मिल करके वो 10 मार्क्स का गैप को भरते थे। तो अगर इससे ऊपर मार्क्स आ रहा है, मे बी कि कुछ बोर्ड में इससे कम भी चला जाए, कुछ कैटेगरी में इससे कम भी चला जाए, अगर SC ST के केस में या फिर आपका EWS के केस में मे बी कि इससे थोड़ा सा डिफ़र हो, लेकिन जनरली इससे ऊपर आता है तो मैक्सिमम रिजल्ट की संभावनाएं रहेगी। अब सवाल उठता है कि तैयारी हमको किस तरीके से करना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि चूँकि कहना है कि इसमें जो स्टूडेंट लगातार तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको एक टारगेट फिक्स होना चाहिए कि 120 क्वेश्चन जब हमारा पूछा जाएगा तो 120 में कितना मार्क्स तक अगर हम ला पाते हैं तो हमारा वो सेफ़ स्कोर होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारा अपना मानना है कि 120 में 95 प्लस अगर बच्चे करते हैं तो वो बच्चों के लिए सेफ़ स्कोर होगा। हालांकि पीछे इसको जो 120 है बाद में 100 में कन्वर्ट करके इसका फाइनल रिजल्ट बनाया जाता है। तो पिछले बार भी देखा गया है कि जिस बच्चे का 101-102 मार्क्स था तो जब 100 में कन्वर्ट किया गया तो उसका 84-85 में कन्वर्ट हुआ और वही कट ऑफ था। जहाँ पर जिस बोर्ड में ज़्यादा वैकेंसी था वहाँ पर वही कट ऑफ रहा था 84-85। तो इस बार का कंडीशन इसलिए भी भिन्न थोड़ा सा है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज पिछले बार के बनस्पत 2.5 गुना ज़्यादा है, तो मे बी कि थोड़ा सा कट ऑफ कम होगा। फिर भी हम चाहते हैं कि अपर लिमिट बच्चे लेकर के चलें। अगर 95 मार्क्स को टच कर पाते हैं तो निश्चित रूप से ये बच्चों को लगना चाहिए कि हमारा रिजल्ट की संभावना 99% हो जाएगी। लेकिन अगर 95 से कम स्कोर रहता है तो जितना नीचे स्कोर रहेगा उतनी ही बच्चों की संभावना कम होगी और जितना उससे ऊपर भागेगा उतना ही संभावना बच्चों का बढ़ता चला जाएगा, सेफ जोन में जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि बच्चों को ये बात ध्यान में रखना है कि 90 मिनट में 120 क्वेश्चन हमको बनाना है।
तो स्वाभाविक है कि 45 सेकंड ही एक क्वेश्चन पे बच्चों को टाइम मिलेगा। हाँ, स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। जबकि पीटी का इसका जो एग्ज़ाम हुआ था सीबीटी 1 का, वहाँ 90 मिनट में 100 क्वेश्चन बच्चों को बनाना था। तो इसलिए एक बात, दूसरा ये भी समझें कि पीटी के बनस्पत क्वेश्चन ईजी रहना है सीबीटी 2 का, हमेशा से ये बातें देखा गया है। इसलिए भी इजी रखा जाता है बोर्ड के द्वारा कि अगर इजी नहीं रखेंगे तो बच्चे मैक्सिमम क्वेश्चन बना नहीं पाएंगे, क्योंकि टाइम का अभाव हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन तो टफ नहीं रहेगा, लेकिन आपकी रणनीति ये होनी चाहिए कि कैसे 90 मिनट में 120 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाइएगा। इसलिए बच्चों का ये रणनीति अभी से फिक्स करना होगा कि क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किस क्वेश्चन को हमको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर ये इस तरह का अटेम्प्ट लेकर चलेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप टच कर पाएंगे। नहीं तो पता चलता है कि एक बगल से हम क्वेश्चन बना रहे हैं, लास्ट में 10 से 15 क्वेश्चन हमारा छूट गया, टाइम हमारा ओवर हो गया। तो उस समय बच्चों को बहुत ज़्यादा अफसोस रह जाता है कि 10 क्वेश्चन लास्ट में जो हमसे छूटा वो ऐसा क्वेश्चन था, आराम से 4-5 क्वेश्चन हम सही कर पाते। नहीं नहीं, ये बच्चे के प्रैक्टिस के द्वारा ये चीज़ हो जाता है, प्रैक्टिस से हो जाता है। इसलिए सेलेक्टिव क्वेश्चन जो हम जान रहे हैं शुरू से कि लास्ट तक पहले हम भागते चले जाएंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन हम नहीं जान रहे हैं, जो टफ क्वेश्चन हमको पहले ही नज़र में हमको लग जाना चाहिए, ये क्वेश्चन हमसे बन सकता है, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये हमको फंसा सकता है, तो ये डिसीजन आपको पहले से लेना पड़ेगा। तो वैसी परिस्थितियाँ में क्या होगी कि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन बना पाएंगे। पहले शुरू से लेकर लास्ट तक भागते चले गए, दूसरे अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन हमसे नहीं बना उसको टच किए। एक और चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन आपको उलझाने वाला होता है, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि एकदम लग जाएंगे कि इस क्वेश्चन को हम बना करके ही छोड़ेंगे, रीजनिंग में या मैथ में भी। तो वैसी परिस्थिति में वो टाइम वहाँ पर वेस्ट होता है। तो इसलिए अगर आपको एक बार में आंसर नहीं मिल पाया तो कोशिश करना है कि दोबारा से उस पर अटेम्प्ट नहीं लेने का, नहीं तो वो आपका टाइम वेस्ट करेगा। क्योंकि बोर्ड के द्वारा भी बहुत सोची समझी साजिश के तहत हमेशा से 4-5 क्वेश्चन गलत भी दिया जाता है, और बाद में बच्चों को पता चलता है कि क्वेश्चन ही गलत था तो हमारा आंसर कहाँ से मिलता। तो वो टाइम वेस्ट करना वहाँ पर उद्देश्य होता है बोर्ड का भी। तो बच्चों को ये बात समझना पड़ेगा। दूसरा क्या कि बच्चों को बहुत सारा क्वेश्चन हमेशा बहुत बार पूछते हैं कि सर हमारा कन्फ्यूजन अधिक से अधिक रहता है, निगेटिव ज़्यादा हो जाता है। तो निगेटिव तभी आपका कम होगा जब सब्जेक्ट पे आपका पकड़ बढ़ेगा। जैसे ही सब्जेक्ट पे आपका पकड़ बढ़ता जाएगा, निगेटिव स्वतः कम होता चला जाएगा और स्कोर हमारा स्वतः बढ़ता चला जाएगा। इसके लिए आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस भी करना है, अधिक से अधिक रिवीजन भी करना है, और पैटर्न को समझते हुए अधिक से अधिक रिवीजन करना है। जैसे 35 क्वेश्चन मैथ का पूछेगा, 35 क्वेश्चन रीजनिंग का पूछेगा, तो मैथ और रीजनिंग मिला के 120 में 70 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसके इंपॉर्टेंस को समझ करके मैथ और रीजनिंग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस बच्चों को करना पड़ेगा। सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस अलग कीजिए और फुल सिलेबस का प्रैक्टिस अलग कीजिए। फुल सिलेबस भीड़ में भी दीजिए, जहां 500-1000 बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, अपने से भी सेट का प्रैक्टिस कीजिए, और जो क्वेश्चन नहीं बनता है उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन जरूर करिए, जिससे कि दोबारा से जब उस तरह का क्वेश्चन मिले वहां गलती की संभावनाएं हमसे कम होती चली जाए। इसके लिए दूसरा ये भी चाहिए, अच्छे पब्लिकेशन का आप बुक देख लें जहां एरर कम हो, क्योंकि अगर बुक में ही एरर रहेगा तो आपका कंसेप्ट खराब कर देगा। और 2-4 क्वेश्चन भी आपका वैसा मिल गया, अगर गलत क्वेश्चन आप सीख लिए तो आपको हो सकता है कि इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़े आगे चल करके। क्योंकि 1 मार्क्स का जब आपका मार्जिन जाएगा एग्जाम में तो 5 से 10,000 बच्चों के बीच उथल पुथल हो जाएगा। पॉइंट पर सैकड़ों बच्चे रहते हैं, इसलिए आपकी छोटी सी गलती हो सकता है कि आपको दौड़ से बाहर कर दे, तो उसको समझना पड़ेगा। और लास्ट मोमेंट में हम चाहते हैं, सारे बच्चों को हम बताना चाहते हैं कि एक बार चूंकि सीबीटी मोड में एग्ज़ाम होना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वहाँ पर जाके होना है, तो जहाँ पर भी उस तरह का सिस्टम पहले से डेवलप किया हुआ है तो सिस्टम पर बैठ करके लास्ट मोमेंट में 10 सेट का भी कम से कम प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसी तरह के सिस्टम पर बैठ के वहाँ भी एग्ज़ाम देना है। ऐसा करने से 1 से 3 मार्क्स का आपका फ़र्क पड़ जाएगा, और 1 से 3 मार्क्स का फ़र्क बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो इसलिए इन छोटे, और मैक्सिमम बच्चे इसमें ऐसे बच्चे हैं जिनका ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम है, सीबीटी 2 का भी एग्ज़ाम है, 70% दोनों में कॉमन बच्चे हैं। तो उन बच्चों के लिए मेरा यही सजेशन होगा कि सिलेबस में थोड़ा भी अंतर नहीं है, अगर सीबीटी 2 का तैयारी करते हैं तो उसके लिए ग्रुप डी का तैयारी अलग से करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक तैयारी में दोनों काम आपका चलना है। इसलिए 2 महीना का, पौने 2 महीना का आपके पास समय है, अधिक से अधिक समय निकालें
और पूरी तरीके से डिवोशन के साथ 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा जितना भी आपसे बन पड़ता है, अधिक से अधिक समय दे करके, समय का उपयोग करके अपनी तैयारी को बेहतर करें और 95 प्लस का जो टारगेट है उसको अचीव करने का प्रयास करें। और ईमानदारी पूर्वक 2 महीना अगर आप मेहनत करते हैं तो असंभव कुछ भी नहीं। हम शुरू से कहते हैं कि बार बार गिर कर उठता है, उठकर कदम बढ़ाता है, मंजिल की छाती पे अड़ा वही वीर लहराता है, वही वीर लहराता है। क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनका पिछली बार सिलेक्शन नहीं हुआ है, ग्रुप डी में सिलेक्शन नहीं हुआ है, एएलपी में सिलेक्शन नहीं हुआ है, पिछले बार के एनटीपीसी में सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो उन बच्चों से खासा मेरा सुझाव रहेगा कि पिछली बार की जो भी कमजोरी के कारण आपका रिजल्ट नहीं हो पाया उसको ध्यान में रख करके इस बार वो गलती ना दोहराते हुए अपने परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इंप्रूव करें और अंततः उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि नवीन सर ने साफ तौर पे CBT 2 के स्टूडेंट के लिए कहा है कि जो भी 95 प्लस जाते हैं वो समझिए कि सेफ जोन में है। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया है कि जो क्वेश्चन आपको उलझाएगा उस क्वेश्चन को बिल्कुल ही ना टच करें और अपने समय को का सदुपयोग करें। और साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगी, जो नवीन सर ने भी स्टूडेंट लोग के लिए कहा है, मैं भी उनके लिए यह कहना चाहूँगी कि जब तक हो सको न सफल, नींद चैन को त्यागो तुम। और कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ PR के साथ। धन्यवाद।